आइए जो है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स। तो गाइस देखिएगा आप लोग ध्यान से, अगर क्वेश्चन 1 बाय 1 अगर आप सिर्फ देख भी लेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं जो समझ में ना आए। ठीक है, तो आइए हम लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, अपने क्षेत्र में जो है आप आगे बढ़िए, यही कोशिश करिएगा कि जो है आप किसी को जो है परेशान तंग मत करिए, चाहे घर के गार्जियन ही क्यों ना। उनकी बात को अगर आप मानेंगे ना, वही आपको सही राह दिखा सकते और कोई भी नहीं। अगर वो बताते हैं, जो बताएं उस पे आप आँख मूंद के चल सकते हैं, और अगर आप कहीं जिस रास्ते पे चलेंगे ना उस पे आप आँख खोल के चलेंगे, तब भी जो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो गार्जियन उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है, प्लस जो है वो हर चीज़ को समझ चुके होते हैं, इसलिए हमेशा समझाते बेटा ये करो वो करो वो करो। बट आप क्या करते हो? ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार आपसे ये गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने गार्जियन का रिस्पेक्ट करिए, उनकी बात को समझिए, वो जो कह रहे हैं उनको आप फॉलो करने की कोशिश। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स। तो ई पावर एक्स साइन एक्स का हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए कैसे क्या है, पहले मान लेते हैं हम लोग। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ये हमारा साइन एक्स। इसको क्या मान लिया, y इज इक्वल ई पावर साइन एक्स। और हम लोग देखिए फॉर्मूला होता है, अगर मान लो हमने मान लिया y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया u अपान v, या तो हम मान ले x अपान y। तो इसका जो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे dx करेंगे तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। y जो डिनोमिनेटर होगा वैसे लिखा जाता है, और डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर का होता है, फिर माइनस हो जाता है। अब जो है न्यूमरेटर को छोड़ के डिफ्रेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का, और नीचे जो भी होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अगर यू वी का करें यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला एक बार हो गया। अगर हम यही जो है किसके साथ कर दें, इस वाले के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा v है, न्यूमरेटर का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और माइनस लिख देना है। इस बार जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को जो है यहाँ पे बाहर करके डिनोमिनेटर का जो है आपको करना है क्या, डिफ्रेंशिएशन, और अपान करके जो भी डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर कर देना। यही रूल है, देखिएगा क्या करना है। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूल क्या है, हमने देखा इसको हमें लिखना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना है, साइन है, तो हम लोग को क्या लिख देना है, लिखना है साइन एक्स ऐसे ही, और dx लिखना है, और ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना, फिर माइनस कर देना है। इस बार जो है ई पावर एक्स को बाहर करके यहाँ लिखना है d बाई डी एक्स, यहाँ लिखना है साइन एक्स, और अपान में करके साइन जो है डिनोमिनेटर जो भी होगा उसका बिना कुछ सोचे स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। साइन एक्स आपका वैसे रहेगा, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, माइनस ई पावर एक्स बाहर है, और साइन का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते हैं कास एक्स होता है, फिर अपान आ जाइए साइन स्क्वायर एक्स हो गया। और अगर हम चाहें तो इस ई पावर एक्स को कॉमन कर लें तो हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस कास एक्स, और अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका फॉर्मूला इस तरीके से बन गया। या एक तरह से इसको कैसे सॉल्व किए, तो सबसे पहले क्या ये फॉर्मूला याद है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को बाहर करते हैं, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, इस बार न्यूमरेटर को बाहर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका, डिनोमिनेटर कर देंगे, नीचे डिनोमिनेटर के स्क्वायर कर देंगे। उस हिसाब से हमने ई पावर एक्स, डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स, इसको यहाँ लिखा, न्यूमरेटर ई पावर एक्स डिफ्रेंशिएट किया, फिर माइनस किया, न्यूमरेटर को बाहर किया, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन किया, और नीचे डिनोमिनेटर के स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स का वैसे ही, ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, ई पावर एक्स ऐसे लिखेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कास एक्स लिखें, और डिनोमिनेटर में साइन है तो उसका स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, और फिर ई पावर एक्स कॉमन को बाहर के साइन एक्स माइनस कास एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो आपने समझा कि नहीं, आप लोग देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, कोई डाउट नहीं।
तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स, जिसमें वैल्यू रखना है x की वैल्यू π/2। क्या है, x dy बाई डी एक्स इक्वल π/2 वेयर y की वैल्यू है e⁻sin x। मतलब हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना है, जो डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा उसमें फिर x की जगह π/2 रखते हैं तो हमें पूरा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले आइए हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू e⁻sin x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है dy बाई डी एस। मतलब हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखना है और यहाँ आएगा e⁻sin x, ये हो गया। ठीक है ना, तो हम लोग देखिए अभी लिखे हैं कि डी बाई डी एक्स e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x होता है, ये हमने लिखा। तो इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x का e⁻x होगा। मतलब हम लोग को e⁻x की पावर में कुछ होगा e⁻x ही होगा, मतलब e⁻sin x होगा तो e⁻sin x होगा। बट अगर यहाँ x हो तो हम लोग आगे छोड़ देते हैं, पर अगर उसकी जगह कुछ और होता है तो उसका एक बार अगेन डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है, अगेन डिफ्रेंशिएशन। इसका मतलब e⁻sin x का e⁻sin x हुआ और sin x का एक बार और डिफ्रेंशिएशन होगा। अब आगे उसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, e⁻sin x तो पहले से है और साइन का कितना होगा, अब ये cos x डिफ्रेंशिएशन हो गया और यहाँ dy बाई डी एक्स। अब इसमें क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स में x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू π/2 पुट कर देंगे और जब पुट करेंगे हम लोग वैल्यू तो हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स और यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू π/2। अब इक्वल टू यहाँ पे जब वैल्यू रख देंगे e⁻sin और साइन में रखना है π/2, फिर इनटू यहाँ लिखना cos और cos में लिखना π/2। इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻sin π/2 का मतलब 1 हो जाएगा और इनटू cos का मतलब 0 होगा। तो पूरी वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 आ गई, क्योंकि cos जो है 90 डिग्री हमारा कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री 0 होता है, इसलिए ये पूरी वैल्यू 0 हो गई पहले cos की, और ये 0 क्या करेगा, इसको e को भी लेके 0 हो गया। तो आपने देखा पूरा जो वैल्यू था वो cos की वजह से 0 हो गया। ठीक है, तो एक नंबर क्या पूरे को 0 कर दिया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अगर ना समझ आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं।